नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह कि जब भी आपको देते हैं तो धीरे धीरे देते हैं, हर काम में विलंब कर देते हैं, लेकिन स्थायी लक्ष्मी आपको देते हैं। आपको इतना निखार देते हैं, आप इतनी आपसे मेहनत करवाते हैं कि जब अंत में रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो बहुत ही शानदार मिलते हैं। हाँ, लेकिन इन रिजल्ट्स की आपको कोई भी खुशी नहीं होती, क्योंकि कोई भी चीज़ जब वक्त होता है तब नहीं मिलती, उसके बाद में मिलती है, देरी से मिलती है, तो उसकी जो खुशी होती है वो कहीं ना कहीं कम ज़रूर हो जाती है। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नक्षत्र परिवर्तन का ये प्रभाव, कौन से हाउसेस का ये रिजल्ट देंगे, कहाँ पे इनकी दृष्टि रहेगी, और कुल मिलाकर बात की जाए तो साल 2026 का ये पहला बड़ा परिवर्तन आप लोगों के लिए क्या रिजल्ट लेकर के आ रहा है, इसकी सटीक जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से दूंगी। और अंत में जानेंगे कुछ उपायों को, कुछ सावधानियों को, जिनको करने से आप इस गोचर का और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि अगर बर्थ चार्ट में चंद्रमा जिस भी हाउस में है तो वो है आपकी चंद्र राशि। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। बात करें शनि के नक्षत्र परिवर्तन को लेके, तो शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 20 जनवरी को, और लगभग ये मई तक यहीं रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं और यहाँ पर 5 महीने शनिदेव खुद के नक्षत्र में रहेंगे। खुद के नक्षत्र में कोई भी ग्रह जाएगा तो उसकी ऊर्जा में बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत बदलाव आता है, एनर्जी उस ग्रह की बढ़ जाती है, या मैं कहूँ कि वो ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जिस भी हाउस में बैठता है तो बहुत अधिक रिजल्ट आपको देने लग जाता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। सेकंड हाउस में शनिदेव हैं। देखिए, सेकंड हाउस पहले समझ लेते हैं हम लोग कि आपकी वाणी का घर है, आपके कुटुंब परिवार का घर है, आपके भाई बंधुओं का घर है, कि किस तरीके से आपकी धन की स्थिति रहेगी, या आप किन चीज़ों में निवेश करेंगे, कौन सा काम करेंगे, इन सब चीज़ों की बात हम यहाँ से देखते हैं। देखिए, आपको शनि की 7.5 का उतरता हुआ चरण है। बहुत कष्ट में जीवन रहा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा देर से मिली आप लोगों को, चीज़ें जब चाहिए थी तब नहीं मिली, मनोकामनाएं आपकी पूरी नहीं हुई, लेकिन अब वो समय आ गया है। 2026 में आपका जो समय है जनवरी से लेकर के मई तक का बहुत बड़ा और अच्छा समय आप लोगों के लिए रहेगा। सबसे पहले तो शनि आपकी राशि के लॉर्ड बनते हैं, और जब राशि का लॉर्ड ही अपने नक्षत्र में आए या फिर अपने स्थान पर आए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाता है आपकी चीज़ों को सही करने के लिए। यहाँ पर सेकंड हाउस की अगर मैं बात करूँ तो धन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा अटक गया था, फंस गया था, किसी को उधार दे दिया, अब आप उधार मांगने जाते हैं तो वो मना करता है, या फिर आपको तारीख पे तारीख मिलती जा रही है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, अब वो समय है जब आप अपने उधार पैसे को मांगिए, आपका काम अवश्य ही हो जाएगा। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है, खास करके खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पैसा आ रहा है और जा रहा है, ऐसी स्थिति हो रही है, पैसा बच नहीं पा रहा, तो इस समय आपका पैसा बचेगा भी और अच्छे अच्छे कामों में आपका पैसा लगने वाला भी है, या कहूँ कि स्थायी निवेश इस समय शनिदेव देंगे। देखिए, शनिदेव आपके सेकंड हाउस में है, तो यहाँ पर कुटुंब में अगर आपका बैर था या फिर अलग थलग हो गए थे, मनमुटाव चल रहा था, कलेश था, तो वो भी दूर होगा। इससे पहले भी 2025 में मार्च के आसपास में ऐसी स्थिति आई थी जब शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में थे लेकिन राहु के साथ युति में थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ा। लेकिन इस बार जो स्थिति बन रही है वो सिर्फ अकेले शनिदेव यहाँ पर रहेंगे, और जब शनिदेव अकेले होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट वो देने लग जाते हैं, क्योंकि उन पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता या उनका प्रभाव किसी दूसरे ग्रह पर नहीं पड़ता, तो वो स्वतंत्र हो जाते हैं अपने प्रभाव को देने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको देंगे। इसके अलावा तीसरी दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखने वाले हैं। 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी का, माँ का घर और सुख सुविधाओं का। यहाँ पे सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी, लग्जरी चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होने वाली हैं, अट्रैक्ट होने वाली हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या फिर ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट से जुड़ करके काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे, सफलताएं मिलेगी, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ लगातार मेहनत करनी है, अच्छे डिसीजंस आप ले पाएंगे और इन डिसीजंस की वजह से आगे चल करके बहुत बड़ा बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है। अगर हम बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की, तो ये आपके 8th हाउस को भी देखेंगे। 8th हाउस है सडन गेन,
ठीक है। 8th हाउस है अचानक से आपका धन का मिलना, या फिर अचानक से आपके जीवन में गड़बड़ियाँ शुरू होना, और गुप्त चीज़ों का भी ये घर माना जाता है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। मैं आपको बीच में रोक दूँ, सबसे पहले तो जो ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ का रिजल्ट जरूर कम दे देता है, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालेगा वहाँ का रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा देना स्टार्ट हो जाएगा। तो अचानक से आपको धन लाभ होगा। यहाँ पे सडनली जो चीज़ें बिगड़ रही थी वो चीज़ें अब सुधरना शुरू होंगी। यहाँ पर गड़ा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। देखिए आज के ज़माने में गड़ा हुआ धन मिलना पॉसिबल कम होता है, लेकिन ये है कि आपका पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा आ जाएगा, या फिर आपकी मेहनत का जो पैसा था वो सैलरी अटक गई, बोनस अटका हुआ है, वो पैसा आपको मिल सकता है आप अगर एफर्ट करें तो। शेयर मार्केट से जुड़े हुए, सट्टा लॉटरी से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे आपके एकादश भाव को। एकादश भाव भी आपका प्रॉफिट का ही है। तो यहाँ पर जो पुराने मित्र हैं उनसे मुलाकात हो सकती है, पुराने मित्रों के सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं, इनकम ऑफ सोर्सेज आपके जनरेट होंगे। इसके साथ साथ जो सामाजिक दायरा है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे, आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। इससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपके कामकाज में भी तेजी आएगी। साथ साथ में जो माहौल है आपके ऑफिस का वो भी बहुत शानदार हो जाएगा। लोग आपको पसंद करेंगे, आपके काम को पसंद करेंगे, एक यूनिकनेस आ जाएगी, एक मेच्योरिटी आपके काम में आ जाएगी, आपके बोलचाल में आ जाएगी, आपके रहन सहन में आने वाली है। अब जब इतनी सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएगी तो चारों तरफ से धन लाभ होगा ही होगा। और वैसे भी शनि देव अपना जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो जैकपॉट लगने वाला है वो है मनी जैकपॉट, यानी आप मालामाल होने वाले हैं। अब आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है कि, और आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि ग्रहों की स्थिति कैसी है और आप क्या काम करते हैं, किस तरीके से कर्म करते हैं। अगर आप कुछ काम ही नहीं करते फिर सोच रहे हैं कि मैं मालामाल हो जाऊंगा, तो ये इम्पॉसिबल है, ये कभी भी नहीं होने वाला। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इस समय आलस नहीं करना है। दूसरा, थोड़ी सी वाणी में आपकी कड़वाहट भी आने वाली है, तो यहाँ पर रिश्तों में थोड़ा सा आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जो भी बोले सोच समझ करके, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी समस्या में फंस भी सकते हैं। कमिटमेंट करने से पहले 10 बार सोच लें। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी गोली दे रहे हैं या फिर झूठा कुछ बोल रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, इससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, शनिदेव के मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए। इसके साथ साथ शनि स्तोत्र या फिर शनि चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी अपने जीवन में कोई समस्या है तो आप हमसे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।